India's prime minister's set to meet with President Trump today. Trade, tariffs, and technology all in focus. Seema Modi. The Indian Prime Minister Narendra Modi is en route to Washington, D.C. to meet with U.S. President Donald Trump. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका से 2 दिन का दौरा करके भारत लौटे हैं। ये दौरा अमेरिकी मीडिया में छाया रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इस दौरे ने विवादों को बैकग्राउंड में धकेल दिया। वहीं CNN ने इस दौरे को वर्ल्ड लीडर्स के लिए मास्टर क्लास बताया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस विजिट में ऐसा क्या खास था और आजादी के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आजादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका ने कई बार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सोशलिस्ट थिंकिंग वाले नेहरू का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ज्यादा था। पंडित नेहरू ने कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित नेहरू 1949 में पहली बार अमेरिका पहुंचे थे। Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India and the Orient's greatest political and spiritual leader, flies to Washington on one of the most important state visits of recent years. For with China in red hands, India is vital to the West. मीनाक्षी अहमद ने अपनी किताब अ मैटर ऑफ ट्रस्ट इंडिया यूएस रिलेशन फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रम्प में बताया कि नेहरू ये नहीं चाहते थे कि भारत को अमेरिका के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। वो चाहते थे अमेरिका खुद आगे बढ़कर भारत की मदद करे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन सोशलिस्ट सोच की वजह से नेहरू को कम्युनिस्ट मानते थे। इस वजह से वो नेहरू पर भरोसा नहीं कर पाए। पत्रकार मिहिर बॉस ने अपनी किताब फ्रॉम मिडनाइट टू ग्लोरियस मॉर्निंग इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में नेहरू के 1949 के अमेरिकी दौरे को बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर माना। 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने नेहरू को अपने होम टाउन गेटिसबर्ग में आने का न्योता दिया। 1956 में जब नेहरू वाशिंगटन पहुंचे तो राष्ट्रपति आइजनहावर ने उनसे ब्लेयर हाउस में मुलाकात की। यहाँ से वो नेहरू को गेटिसबर्ग में अपने फार्म हाउस ले गए। 1961 में ही जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत को साधने की कोशिश की, लेकिन नेहरू का मिजाज उनके साथ भी रूखा रहा। जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी की तरफ नेहरू के झुकाव ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी। इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको हमारे YouTube पर मिल जाएगा। बाकी आपको नीचे लिंक में भी इसका वीडियो मिल जाएगा। अब इस स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। नेहरू ने कैनेडी से मदद मांगी तो उन्होंने तब भी मदद भेजी। ऐसा लगा कि यहाँ दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, लेकिन 1963 में कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अगले ही साल यानी 1964 में नेहरू का भी देहांत हो गया। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री रहते 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने बीच में आकर मामला शांत करवाया था। अगले ही साल 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। साल 1966 में ही इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी अमेरिका की वियतनाम पॉलिसी के खिलाफ थे। उन्होंने इसे लेकर खुलकर बयान भी दिए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भड़क गए। उन्होंने भारत को दी जाने वाली फूड हेल्प में भारी कटौती कर दी। इस समय अकाल से जूझ रहा भारत मुश्किलों से घिर गया। इंदिरा गांधी ने मदद मांगने के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि इंदिरा के अमेरिकी दौरे पर अखबार में खबर छपी थी कि न्यू इंडियन लीडर कम्स बैगिंग। इंदिरा का ये दौरा काफी सफल रहा। राष्ट्रपति जॉनसन भी उनसे प्रभावित हुए। इंदिरा चाहती थी कि अमेरिका भारत को साल भर का अनाज एक बार में दे दे, लेकिन जॉनसन महीने के हिसाब से सप्लाई करने पर अड़े रहे। जॉनसन का मानना था कि भारत को अमेरिका से खेती करना सीखना चाहिए। साल 1971 में रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति रहते भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। 1971 में ही भारत पाक लड़ाई में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उसकी मदद के लिए अमेरिकी नेवी ने 7वें बेड़े को जंग के लिए भेज दिया। साल 1971 था जब इंदिरा गांधी अमेरिकी दौरे पर पहुंची तो निक्सन ने उन्हें दफ्तर के बाहर 45 मिनट तक इंतजार करवाया। यहाँ तक कि निक्सन और उनके सहयोगी हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी को गाली भी दी। United States has not and is not now intervening in any manner whatsoever for any purpose whatsoever in the domestic affairs of India. भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद तो अमेरिका पूरी तरह भड़क गया और उसने भारत पर कई तरह के बैन थोप दिए। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू की तरह मोरारजी भी सोशलिस्ट सोच वाले नेता थे। उनके कार्यकाल में भी अमेरिका के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। मोरारजी देसाई ने अमेरिकी कंपनियों कोका कोला और IBM को भारत से बाहर निकाल दिया। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो लोगों में उम्मीद जागी कि वेस्टर्न माहौल में पले बड़े राजीव अमेरिका के साथ रिश्तों में बदलाव लाएंगे।
लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं दिखी, उसमें ठहराव ही बना रहा। कूटनीतिक तौर पर भारत अमेरिका की विदेश नीति के हाशिए पर ही रहा। इसके बाद साल 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दोनों देशों में उदारीकरण की शुरुआत की। इसी के साथ नेहरू की समाजवादी नीतियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। इसी समय सोवियत यूनियन का भी पतन हो गया। अब दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बचा। ऐसे में भारत और अमेरिका में आपसी रिश्तों को नई तरीके से परिभाषित किया गया। फिर साल 1992 में नरसिम्हा राव ने अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद आया साल 1998। इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी की सरकार ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. नाराज होकर अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। दरअसल उस समय अमेरिकी नेता नहीं चाहते थे कि भारत गरीबी से बाहर निकले और युद्ध स्तर पर भी अपने बलबूते पर खड़े हो, लेकिन भारत ऐसा कर चुका था। इसके बाद साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। फिर साल 2001 में अमेरिका ने भारत पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए। साल 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की पहल की। जुलाई 2005 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका का दौरा किया। मनमोहन सिंह ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात की और उन्हें परमाणु समझौते के लिए मना लिया। फिर मार्च 2006 में जॉर्ज बुश भारत आए। उनके भारत आने पर भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। Prime Minister mentioned we concluded an historic agreement today on nuclear power. It's not an easy job for the Prime Minister to achieve this agreement. I understand. It's not easy for the American President to achieve this agreement, but it's a necessary agreement. It's one that'll help both our peoples. इसके बाद अलग अलग मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आता चला गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे थे। 2014 से 2025 तक मोदी जी ने 10 बार अमेरिका का दौरा किया। साल 2019 में अमेरिका ने मोदी जी के सम्मान में टेक्सास राज्य में हाउडी मोदी इवेंट भी आयोजित किया था। अब बात पीएम मोदी के 2025 के दौरे की करते हैं। आखिर क्यों ये दौरा अमेरिकी मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा? पीएम मोदी के इस दौरे पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 2 बार द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी मुझसे भी बेहतर मोलभाव करते हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले की आतंकी टाबू राणा को भी भारत वापस भेजने की बात कही। इस तरह पीएम मोदी के 2 दिन का यह सफल दौरा खत्म हुआ। ये था भारत और अमेरिका के रिश्तों का अब तक का लेखा जोखा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप आगे किस तरह की स्टोरी चाहते हैं, ये भी जरूर शेयर करें। नमस्कार।